आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। लंबे इंतजार के बाद एलॉन मस्क की कार टेस्ला की आखिरकार भारत में एंट्री हो ही गई। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी में अपना पहला शोरूम खोला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश में टेस्ला के पहले शोरूम का उद्घाटन किया। यह शोरूम लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर भी काम करेगा, यानी शोरूम से गाड़ियों की जो बिक्री होगी और जो लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी पसंद कर रहे हैं उसे समझ पाएंगे और टेस्ला के फीचर्स को करीब से देख पाएंगे। टेस्ला ने सबसे पहले भारत में मॉडल वाई और मॉडल 3 कार को लॉन्च किया है, यानी इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला दुनिया के सबसे मुश्किल कार मार्केट में एंट्री मार चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि टेस्ला के आने से क्या बदलेगा, क्या टेस्ला भारतीय लोगों की पसंद बन पाएगी। ये समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि टेस्ला अपनी किस कार के साथ में भारत में एंट्री कर रही है, इस कार की कीमत क्या है और आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल इसकी माइलेज क्या है, क्या लोगों की जेब के हिसाब से ये कार है। टेस्ला ने भारत में मॉडल वाई के 2 वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव लॉन्च किए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 61 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें 2,92,818 रुपए जीएसटी भी शामिल है। लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत 69 लाख रुपए रखी गई है, जिसमें कि 3,30,913 रुपए जीएसटी शामिल है। यानी कि आप कीमत लगा लीजिए आपके जेब के हिसाब से कि कितनी आप दे पाएंगे। टेस्ला की मॉडल एक एसयूवी कार है, जो टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार है। मॉडल वाई में टेस्ला के सिंपल और अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ में ये आती है। ये मॉडल 3 पर आधारित है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी ऊंची है। इसमें बड़ा पैनोरामिक ग्लास रूफ भी लगा हुआ है और इसका लुक स्पोर्टी कूप जैसा दिखाई देता है। इसके बाहरी हिस्से में फ्लश डोर हैंडल है, पतली हेडलाइट, इसका डिजाइन तैयार किया गया है जो ज्यादा चमक धमक की बजाय आराम और प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान देता है। ये कार कैसी है, इसकी खासियत और क्या क्या है जिसकी वजह से ये ज्यादा डिमांड में रहती है, अब आपको ये बता देते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये कितना मेल खाती है, आपकी जेब के साथ ये कितनी फ्रेंडली है। कंपनी का दावा है कि रियर व्हील ड्राइव वर्जन 5.9 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं लॉन्ग रेंज की बात करें तो लॉन्ग रेंज वर्जन का जो यही दूरी तय करने का पैमाना है वो 5.6 सेकंड का समय लगता है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। प्रीमियम साउंड सिस्टम और 15 इंच का जो टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है वो इसे और खास बनाता है। इस कार की बैटरी सुपर चार्जर से महज 15 मिनट में इतनी तेजी से चार्ज हो जाएगी कि आपको पता नहीं लगेगा, जिससे आपको करीब 238 किलोमीटर से 267 किलोमीटर तक ड्राइविंग रेंज मिल जाएगी, यानी कम समय में चार्ज होगी और दूर तक जाएगी। टेस्ला मॉडल वाई का रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट एक बार फुल चार्ज करने पर 530 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट फुल चार्ज करने पर 622 किलोमीटर की रेंज देती है। इसके अलावा टेस्ला मॉडल वाई में यहाँ फुल सेल्फ ड्राइव टेक्नोलॉजी का विकल्प भी आपको मिल जाएगा। भारत में पहली बार में फुल सेल्फ ड्राइव फीचर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 6 लाख रुपए अलग से रखी गई है। इस टेक्निक के जरिए गाड़ी खुद ब खुद लेन बदल सकती है, यानी सोचिए स्मार्ट कार है, पार्किंग कर सकती है, ट्रैफिक सिग्नल्स पर खुद ही रुकने जैसे फीचर्स भी ये देती है, जिससे ड्राइविंग और भी ज्यादा सेफ और साथ ही साथ स्मार्ट हो जाएगी, यानी सब कुछ बैठे बिठाए होगा। फिलहाल टेस्ला की गाड़ियां भारत के 3 शहरों में बिकेंगी, जिसमें मुंबई है, जिसमें दिल्ली शामिल है और गुरुग्राम का नाम भी इसमें आता है। इन शहरों में कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई की बुकिंग ले रही है और अगस्त से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, यानी कि मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों पर अगस्त से टेस्ला दिखाई देगी। इसके लिए टेस्ला ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। इस कंपनी ने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जानकारी भी दी है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और मुंबई के टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से इसे बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो कस्टमर्स हैं उन्हें कार्ड और यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। फिलहाल इस कार की बुकिंग मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम के लिए शुरू की गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब इन शहरों में टेस्ला का ऑन रोड प्राइस क्या होने वाला है ये भी आपको बता दें, क्योंकि ऑन रोड आते आते प्राइस में कुछ तब्दीलियां होती हैं। दिल्ली में रियर व्हील ड्राइव की कीमत 61,06,000 रुपए, जबकि लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव की कीमत 69,07,000 रुपए है।
मुंबई में रियर व्हील ड्राइव की कीमत 61,06,000 रुपए, जबकि लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव की कीमत 69,07,000 रुपए है। वहीं गुरुग्राम में रियर व्हील ड्राइव की कीमत 66,76,000 रुपए और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव की कीमत 75,61,000 रुपए है। अब आने वाले वक्त में टेस्ला भारत में रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाना चाहती है। टेस्ला के भारतीय बाजार में इस पहली दुकान का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया और कुछ ऐसी बातें कही जिसके बारे में जानकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि टेस्ला कंपनी की कार्स को लेकर भारतीयों में कितना ज्यादा क्रेज है। मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज है और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीजें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिजाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है। एलॉन मस्क सालों से टेस्ला को भारतीय बाजार में उतारने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बात नहीं बन सकी। इस साल फरवरी में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, तब एलॉन मस्क ने भी उनसे मुलाकात की थी। माना यह जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद एलॉन की टेस्ला की भारत में एंट्री का रास्ता साफ हो सका। इसी साल फरवरी में टेस्ला ने कई पदों पर वैकेंसी भी निकाली थी। इसके बाद ये तय हो गया था कि टेस्ला जल्द ही भारत में आने वाली है। एलॉन मस्क भारतीय बाजार में टेस्ला को लाने के लिए पिछले करीब 10 साल से कोशिश में थे। आखिरकार अब जाकर उन्हें ये कामयाबी मिल पाई और इसके साथ ही भारत में टेस्ला को चाहने वालों के लिए भी ये एक बड़ी खुशखबरी की तरह है। जो कार के शौकीन हैं, जिनके पास भरपूर पैसा है, अब टेस्ला ने पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में उतरने के लिए क्या कुछ किया, अब वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कोशिशें तो तमाम रही। टेस्ला ने 2016 में भारत में अपने मॉडल 3 के लिए प्री बुकिंग शुरू की थी, लेकिन बाद में लोगों को उनका पैसा लौटा दिया गया। इसके बाद 2017 में एलॉन मस्क ने खुले तौर पर कहा था कि भारत में टैक्स की वजह से टेस्ला को लॉन्च करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। जनवरी 2021 में टेस्ला ने भारत में खुद को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया। बेंगलुरु में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये रजिस्टर भी हुई। फिर 2022 में एलॉन मस्क ने भारत के हाई इंपोर्ट ड्यूटी को फिर से इसके बीच बैरियर बता दिया, यानी कि कहा कि ये बाधा है। टेस्ला ने भारत में अपने 4 मॉडल्स के लिए होमोलोगेशन प्रक्रिया भी शुरू की। 2023 में टेस्ला ने मुंबई में 13 पदों पर वैकेंसी निकाली। इससे लगा कि इस साल टेस्ला भारत में आ जाएगी। टेस्ला ने महाराष्ट्र और गुजरात में $2 अरब के इन्वेस्टमेंट का प्लान भी रखा। हालांकि भारत के हाई टैरिफ और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया, जिसके बाद फिर से अटकलें लगाई गई। एलॉन मस्क की टेस्ला की भारत में एंट्री का रास्ता भारत में तब बना जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में इंपोर्टेड कार्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। यही रास्ता साफ हुआ। निर्मला सीतारमन ने $40,000 से ज्यादा महंगी कार्स पर कस्टम ड्यूटी 110% से घटाकर 70% कर दी। टेस्ला को भारत आने से यही तो रोक रहा था। बजट आने के कुछ दिन बाद ही एलॉन मस्क ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की और उस मुलाकात का रंग अब दिखाई दे रहा है। अब जुलाई 2025 से मुंबई में टेस्ला का शोरूम तो खुल ही चुका है, जहां चीन और अमेरिका से इंपोर्टेड कार आएंगी और यहां बिकेंगी। टेस्ला को भारत में लॉन्च करना एक तरह से एलॉन मस्क के लिए जरूरी भी है और ये एक तरीके से मजबूरी भी। हाल के सालों में दुनिया भर में टेस्ला की बिक्री में भारी गिरावट आई है। अब सवाल ये कि क्या भारत में टेस्ला का प्लान किया गया है वो कामयाब हो पाएगा, और ये प्लान है क्या, अब जरा ये भी जान लीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में टेस्ला की बिक्री में 13.5% की गिरावट आई है।
सिर्फ इतना नहीं, टेस्ला के लिए अब तक चीन सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था। 2020 में चीन के बाजार में टेस्ला का मार्केट शेयर 15% से ज्यादा था, जो अब घटकर 7.6% पर आ गया है। टेस्ला को सबसे ज्यादा चुनौती चीन की ऑटो कंपनी BYD से मिल रही है। रिपोर्ट बताती है कि BYD की वजह से टेस्ला से दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मेकर का खिताब भी छिन सकता है। इस वजह से एलॉन मस्क को भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री करवानी पड़ी, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और यहां डिमांड भी ज्यादा है। जून में इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स व्हीकल की सेल 13,178 यूनिट्स रही। यहां पर ऑटोमोबाइल मार्केट में पैसेंजर्स व्हीकल्स की हिस्सेदारी बढ़कर 4.4% पर पहुंच गई है। इन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए एलॉन मस्क ने टेस्ला को भारत में एंट्री करवाई है। भारत में ज्यादा से ज्यादा बिक्री बढ़ाने के मकसद से टेस्ला दिल्ली और मुंबई में 4 चार्जिंग स्टेशन भी खोलेगा। हर एक चार्जिंग स्टेशन पर 4 सुपर चार्जर भी लगे होंगे। इनमें सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 267 किलोमीटर तक का सफर आसानी से हो सकेगा। यानी कि टेस्ला को भी अब अपना फ्यूचर भारतीय बाजार में दिखने लगा है। और हम यूं ही नहीं कहते कि भारत का जो कद है वो विश्व भर में लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और टॉप 3 इकोनॉमी के लिहाज से टॉप 3 देशों में भारत की बहुत जल्द एंट्री हो जाएगी। ये सब संभावनाओं को बल देने जैसा है। जाहिर सी बात है कि एलॉन मस्क का ये सपना पूरा भी हुआ है इस लॉन्चिंग के बाद में, यानी कि इस शोरूम के उद्घाटन के बाद में। और जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी कहा गया कि लंबा इंतजार है। और सबसे ज्यादा बात उन कार शौकीनों के लिए अच्छी है जो कार का इंतजार कर रहे थे, जो कि टेस्ला के दीवाने हैं। क्योंकि अभी तक होता क्या था, आप कुछ वीडियोस देख लेते थे, टेस्ला की कार के फीचर्स देख लेते थे, लेकिन आप इंतजार करते थे कि कब टेस्ला भारत में लॉन्च होगी। और आखिरकार वो इंतजार पूरा हुआ है और टेस्ला का शोरूम खुलने के बाद में अब लोगों ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआत में ये सिर्फ 3 शहरों तक ही सीमित है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसे बढ़ाया भी जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब भारत में टेस्ला की ग्रैंड एंट्री हुई। एलॉन मस्क के सपने के साथ साथ बहुत से कार के शौकीन और कार के दीवानों के लिए भी ये सपने के पूरे होने जैसा है।